देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लिखा क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक है, हमें पता लगाना है कि इस वाला जो एपी है ना 3, 15, 27, 39, इसकी कौन सी टर्म, ठीक है, 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म के। तो एक काम करते हैं, पहले हम 54th टर्म निकालते हैं। ठीक है, देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा A2 माइनस A1, मतलब 15 माइनस 3 12। अब उसने बोला कि इस एपी में कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म के। ठीक है ना, तो पहले काम करता हूँ, मैं 54th टर्म निकालता हूँ। तो 54 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 53D होता है। ठीक है, A है आपका 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 12, तो हो जाएगा 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 636। तो 639 तो आपकी कौन सी टर्म है हमारी, ये तो 54th टर्म क्या है हमारी 639 है। उसने बोला पता लगाओ कौन सी टर्म, तो मान लेते हैं nth टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म के, 54th टर्म के 132 ज़्यादा होगी, तो ये कौन सी टर्म होगी। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, 639 को 132 से प्लस करो, 771 आएगा। तो ये पता लगाना है हमें कि 771 कौन सी टर्म होगी इस गिवन ए पी की। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना, डाल दो फॉर्मूला ए एन का। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए एन की वैल्यू कितनी है 771, ए कितना आपका 3 है, प्लस एन तो निकालना है ना आपको, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 12। 771 बराबर 3 प्लस, वो पहले 12 को एन से मल्टीप्लाई करोगे, 12n माइनस 12 कितना होता है 12, तो ये आएगा 12n। अब देखो प्लस का 3 और माइनस का 12, माइनस का 12 प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो -9 बराबर 771। अब देखो -9 जाएगा वहाँ पर तो बन जाएगा प्लस का 9 बराबर 12n, तो जाएगा 780 बराबर 12n। n बराबर होगा 780/12। देखो 6 से काट लो, 6 2 ज़ा 12, 6 130 ज़ा 265 ज़ा, तो n क्या होगा 65। मतलब इस ए पी की 65th टर्म जो होगी ना वो 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, तो इसे ढंग से करना आप। देखो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिखा क्या है, 2 ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मान लो 2 ए पी आपके पास, ठीक है, एक ए पी यहाँ पर है और एक ए पी यहाँ पर है। बोल रहा है 2 ए पी के कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो डी की वैल्यू है ना वो डी है, कॉमन डिफरेंस कितना है डी है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। तो हमें निकालना है कि डिफरेंस कितना होगा उनकी 1000 टर्म में। अब देखो ए बी मान लो, इसका मान लो ए बी है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इसका भी मान लेते हैं B1, B2, B3 एंड सो ऑन। उसने बोला 2 ए पी दे रखे हैं आपको, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं हम लोग डी मान लेते हैं। और बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। अब एक चीज़ बताओ, इसकी 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 99D होगा, है ना। तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है इसकी A1, तो A1 प्लस 99 और डी की वैल्यू तो डी है, तो ये इसकी 100 टर्म हो गई। ठीक है, इसकी अगर मैं 100 टर्म निकालता हूँ तो ये होगी हमारी A प्लस 99D। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी B1 है, तो हो जाएगा B1 प्लस 99 और डी तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा दोनों में, क्योंकि दोनों का डी सेम था। अब वो बोल रहा है कि दोनों की 100 टर्म को अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, इस टर्म को इससे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100 आएगा। तो मैंने कर देते हैं A1 प्लस 99D और B1 प्लस 99D को अगर हम माइनस करते हैं कितना आता है आपका 100 आता है।
तो A1 प्लस 99D, अब माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे अंदर के उल्टे, माइनस B1 माइनस 99D बराबर कितना होगा आपका 100, प्लस का 99D और माइनस का 99D कट जाएगा, तो ये बनेगा A1 माइनस B1, A1 देखो B1 की वैल्यू साइन कौन सा है माइनस का है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब उसने बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं 1000 टर्म निकालूंगा तो इसकी क्या होगी A1 प्लस 999D, है ना। देखो फर्स्ट टर्म यही थी इसकी 1000 टर्म क्या होगी, वो होगी A प्लस 999D। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी B है, B1 प्लस 999D। अब बोल रहा है इनका डिफरेंस निकालना है हमें। देखो A1 प्लस 999D और B1 प्लस 999D का जो डिफरेंस है वो पूछ रहा है कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो A1 प्लस 999D माइनस B1, देखो माइनस से साइन उल्टे हो जाएंगे दोनों, प्लस था तो माइनस B1 बन जाएगा, प्लस था तो माइनस का 999D, ये दोनों कट गए। तो हमें निकालना है A1 माइनस B1 कितना होगा। तो ध्यान से देखो A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है 100, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 100 होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करना पड़ता है इसका AP बनाना पड़ता है। ठीक है ना, अब AP कैसे बनाते हैं तो सीखो, सबसे मेन काम इसका AP है। अब देखो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 100 होता है। ठीक है ना, 100 की बात करते हैं, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर हमारा 100 होता है। क्या 100 7 के टेबल में आता है, चेक करता हूँ मैं, डिवाइड करो, अगर ये एग्जैक्टली रिजल्ट हो जाएगा तो आता होगा 7 1 7, 3 7 4 28, 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब नहीं आता ये। क्या 101 आता है 7 के टेबल में, तो हम लोग चेक कर लेते हैं भाई। 7 1 7, 3 1 7 4 28 होता है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। क्या 102 आता है 7 के टेबल में, तो हमने ट्राई करा 7 और 102 ट्राई करो, 7 1 7, 7 4 28, 4 रिमाइंडर बच रहा, ये भी नहीं आता। क्या 103 आता है 7 के टेबल में, इसको भी चेक कर लो, 7 और 103, 7 1 7, 7 4 28, 5 नहीं आ रहा है। वैसे 104 आ रहा है क्या 7 के टेबल में, तो 104 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 4 28, 6 बच रहा है, नहीं आ पा रहा है। क्या 105 आएगा 7 के टेबल में, चेक करते हैं, 7 और 105, 7 1 7, 7 5 35, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया ना हमारा, मतलब ये टर्म आ रही है। तो पहली 3 डिजिट की टर्म जो 7 टेबल में आती है वो 105 है। ठीक है, उसके बाद कौन सी टर्म आएगी 112, फिर 119, क्योंकि 7 के टेबल 7 का मल्टीपल आ रहा है ना वो हमारा, तो 7 देखो 105, फिर 7 प्लस करो 112, फिर 119। ठीक है, अब उसने देखो, अब बताओ मुझे, शुरुआत का तो हमारा आ गया, अब मुझे बताओ सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है हमारा, वो होता है 999, है ना। क्या ये 7 टेबल में आता है, तो चेक करेंगे, 7 1 7, 2 7 4 28, 1 9, 7 2 14, 5, मतलब 5 इसमें बच रहा है ना हमारा। तो अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूँ तो वो नंबर एग्जैक्टली हो जाएगा ना 7 से, क्योंकि प्लस तो कर नहीं सकते, इस पर प्लस करूँगा तो 48 का बन जाएगा, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो लास्ट नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो है 994। देखो सबसे मेन चीज़ थी इसका AB बनाना, अगर हमें इसका AB बनाना आ गया तो बाकी तो आसानी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पता लगाओ इसमें पूरी टर्म्स कितनी है, बताओ जो हमारी लास्ट टर्म होगी उतनी तो टर्म्स होगी इसके अंदर, जो टर्म ये होगी उतनी टर्म्स पूरी AP के अंदर है। तो इसको मान लेते हैं हम AN। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 105 है, और D क्या है हमारा A2 माइनस A1, 112 में से 105 माइनस करो 7, डाल दो फार्मूला AN का,
ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है ना आपका 994, ए है आपका 105, एन माइनस वन, एन तो पता ही नहीं, डी पता है 7 है। तो 994 बराबर कितना होगा, 105 प्लस 7 इंटू एन होगा 7n माइनस 7, ये होगा 7n प्लस 98 बराबर 994। इस प्लस के 98 को वहाँ ले जाइए, माइनस कर दीजिए, बराबर 7n। ठीक है, यह आएगा आपका 994 में से 98 माइनस करेंगे, ऊपर छोटा यहाँ से का ही ले लो, ये हो जाएगा 8, 19 तो 18 हो जाएगा, 8 6 14, 9 9 18, 896, 896 बराबर 7n, n बराबर 896 अपॉन 7, 7 7 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। तो मतलब 128 टर्म्स हैं जो 7 की टेबल में आती है 3 डिजिट्स की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लिखा क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कितनी 4 की टेबल के नंबर 10 और 250 के बीच में आते हैं। अब बात को ध्यान से समझना, 10 और 250 के बीच में बोला उसने, इसका मतलब ना 10 आ सकता है ना 250 आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 11 से स्टार्ट होगा। क्या 11 आता है 4 की टेबल में, तो बताओ, आपको पता ही होगा 4 की टेबल में 11 नहीं आता। क्या 12 आता है, बिल्कुल आता है। तो देखो, अगर एपी बनाऊंगा मैं तो पहली टर्म क्या आती है 12, फिर उसके बाद क्या आएगी 16, फिर 20। ठीक है, और देखो 250 से पहले क्या आता है 249। क्या 249 4 की टेबल में आता है, चेक करते हैं। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, नहीं आ रहा ना, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये तो आता नहीं है। क्या 248 आता है, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 आता है ना एग्जैक्ट। तो उसके बाद लास्ट टर्म क्या आती है हमारी 248 आती है। ठीक है ना, तो मतलब हमारा एपी बन गया है। ठीक है ना, अब आपको पता लगाना है कितनी टर्म्स हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जो टर्म ये होगी लास्ट टर्म जो है उतनी टर्म्स होगी इसके अंदर। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 12, डी क्या होता है A2 माइनस A1, 16 माइनस 12, ये होगा 4 प्लस का। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को मान लेते हैं एन, तो एन निकालना है अपने को। ठीक है ना, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। 248 बराबर ए है 12 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 4। 248 बराबर 12 प्लस 4 इंटू एन, 4n माइनस 4। तो 248 बराबर देखो 4n प्लस का 12 माइनस का 4, प्लस का 12 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस के 8 को यहाँ ले जा लो, तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, 240 बराबर 4n, तो n बराबर होगा हमारा 240 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 60। तो मतलब 60 टर्म है जो 4 की टेबल की 10 और 250 के बीच में आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स, तो इसे ढंग से करना है आपको। देखो हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। लिखा गया है, लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी कि द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, दोनों की nth टर्म क्या है बराबर है। तो देखो दो एपी दे रखे अपने को, एक एपी है 663, 65, 67 डैश डैश डैश, और एक एपी है हमारा 3, 10, 17 डैश डैश डैश। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या वैल्यू होगी एन की, ये दोनों की nth टर्म सेम है, दोनों की nth टर्म क्या है सेम। देखो उसका ए कितना होगा 63, डी होगा A2 माइनस A1 2। ठीक है, हमें एन को एन रख देते हैं। ठीक है ना, अगर अब इसकी बोला इसकी nth टर्म निकाल के देखते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो nth टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, तो ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 63 प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस 2,
या 2n+61 क्या होगी इसकी वैल्यू, an की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका an आ गया हमारा 2n+61। अब इसकी बात करते हैं, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, 3 है। डी की बात करते हैं तो a2 - a1 10 - 3 7, n को n ही रख देते हैं। ठीक है, हमें इसकी an टर्म निकालनी तो अभी होगा फॉर्मूला a + n - 1 d। a कितना है इसका 3 + n - 1 और d कितना है इसका 7, ये होगा 3 + 7n - 7। ठीक है, तो an कितना होगा 7n प्लस का 3 माइनस 7 क्या होता है -4। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या वैल्यू होगी n की, दोनों की n की क्या वैल्यू होगी कि दोनों की nth टर्म सेम है, मतलब ये दोनों टर्म क्या है सेम। इसका मतलब 2n+61 बराबर 7n - 4। ठीक है, अब प्लस के 2n को यहाँ ले जा लो और -4 को वहाँ ले जा लो। 61 + 4 बराबर क्या होगा हमारा 7n - 2n होगा। ठीक है, 7n - 2n होगा। 61 + 4 कितना होता है 65 बराबर 5n। n कितना हो जाएगा 65/5 दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, मतलब दोनों की 13 टर्म क्या होगी सेम होगी। अब आप बोलोगे चेक करके दिखाओ, देखो मैं चेक कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ वो चेक करा के, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, आपका एग्जाम में आंसर कितना है 13 है सिर्फ। दोनों की 13 टर्म निकालता हूँ। देखो पहले मैं इसकी 13 टर्म निकालता हूँ, फॉर्मूला होता है a + 12d। a कितना है इसका 63 + 12 × 2, तो 63 + 24 हो गया 87। 10 की 13 टर्म क्या है 87 है। इसकी निकालते हैं 13th टर्म, ये होगा a + 12d। a कितना है 3 है, +12 × d की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 + 7 12 होता है 84, हो गया ना 87। तो दोनों की 13th टर्म क्या आ रही है सेम आ रही है ना। उसने ये तो बोलता है कि n की वैल्यू निकालो कि दोनों की nth टर्म क्या होगी इक्वल होगी। तो देखो दोनों की 13th टर्म क्या आ रही है इक्वल आ रही है, तो बिल्कुल मतलब आंसर हमारा क्या है सही है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस चेक करने के लिए बताया था। देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। लिखा क्या है डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालना है जिसकी थर्ड टर्म है 16। देखो थर्ड टर्म कितनी है 16 है। ठीक है, और बोल रहे हैं एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म, मतलब जो 7वीं टर्म है ना वो 5वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब उससे ज़्यादा, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ मेरी एज आपसे 10 ज़्यादा है, तो मतलब माई एज एक्सीड योर एज बाय, मान लो 10 साल है तो 10 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप दो भाई हो। ठीक है, तो आपके बड़े भाई की जो उम्र है ना वो आपसे क्या है 2 साल बड़ी है, 2 साल ज़्यादा है। तो हम ऐसे लिखेंगे उसे कि जो बड़ा भाई है उसकी एज एक्सीड करेगी छोटे भाई से कितने साल 2 साल। ठीक है, इसमें भी यही कह रहा है कि जो 7वीं टर्म है ना, ठीक है, और वो एक्सीड करेगी 5th टर्म से, मतलब वो ज़्यादा होगी 5th टर्म से कितना 12। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है ए पी बनाना है। क्या बनाना है ए पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर डॉट डॉट मार देना। देखो A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है a + 2d बराबर कितना हो गया 16। ये बन गई हमारी पहली क्वेश्चन। ठीक है, और A7 का मतलब होता है a + 6d, और A5 का मतलब होता है a + 4d बराबर 12। तो a + 6d माइनस से साइन उल्टे कर दो, -a - 4d बराबर कितना हो जाएगा 12, प्लस ये माइनस इकट्ठा 6d में से 4d कम करोगे 2d बराबर 12, d बराबर होगा 12/2, d कितना आ गया 6। ठीक है, अब d आ गया तो हमें a भी निकालना पड़ेगा ना। अब तो d आ गया तो हम यहाँ डाल इसमें वैल्यू डाल करके a निकाल सकते हैं। अगर a + 2d बराबर 16 होता है तो a + 2 × 6 बराबर 16, a + 12 बराबर 16, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब आपको पता ही है फर्स्ट टर्म क्या होती है a होती है 4, सेकंड टर्म क्या होती है a + d, तो 4 + d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 6, 10 आएगा। थर्ड टर्म होगी a + 2d, 4 + 2 × 6, 4 + 12 दैट इज इक्वल टू 16, तो 4 10 16, तो ये बन गया ना हमारा ए पी 4 10 16 22। देखो 6 का डिफरेंस है कि नहीं है, तो ये बनाना था और हमने बना दिया।
देखो हम 17 क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में भी आएगा ही, प्री बोर्ड्स वगैरह में भी आना है इसने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना है इस क्वेश्चन को। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। उसने बोला कि हमें लास्ट से क्या करना है, 20वीं टर्म निकालनी है, ठीक है ना। लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है। अब आप अगर कोई बच्चा होगा ना तो बोलेगा यार एक काम करते हैं कि पहले निकाल लेते हैं, टर्म्स निकाल लेते हैं कि कितनी टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है, और फिर क्या करेंगे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं ए बराबर 3 है, डी बराबर क्या है A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 5 हो गया। अब बच्चे निकालते हैं कि टर्म है कितनी पहले इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको an मार के n निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट टर्म है ना, तो उतनी तो टर्म्स होगी इस पूरे AP के अंदर, तो n निकाल लेते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an कितना है आपका 253 है, a है आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपका 5। तो 253 बराबर कितना होगा 3 प्लस 5 इंटू एन 5n माइनस 5 वन सा 5, तो ये जाएगा 5n माइनस 2, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 5 क्या होता है -2, बराबर 253। -2 यहाँ जाएगा तो 253 प्लस 2 बराबर कितना होगा 5n, तो 255 बराबर क्या होगा 5n, n बराबर कितना होगा 255 अपॉन 5, 51, मतलब 51 टर्म्स है इसके अंदर। इस पूरे AP में कितनी टर्म्स है 51 टर्म्स है। अब आपको लास्ट से निकालनी है कौन सी, कितनी टर्म, 20वीं टर्म निकालनी है, ठीक है। अब बच्चे ना यहाँ पर गलत कर देते हैं, ठीक है। क्या गलत करते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कि आपके पास 10 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th टर्म, 10 टर्म है आपके पास एक AP के अंदर। आपको वो बोलेगा लास्ट से छठी टर्म निकाल, लास्ट से 4th टर्म निकालनी है, 4th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या बोलोगे, बोलोगे भैया जो n होगा ना, बोलोगे आप 10 टर्म है पूरी, उसमें से क्या करो 4 माइनस कर दो, 6 आ जाएगा, मतलब छठी टर्म निकालनी पड़ेगी शुरुआत से, ठीक है। ऐसा बच्चे बोलते हैं। अब देखो अब चेक करता हूँ मैं, तो लास्ट से 4th टर्म बोला ना उसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो 7वीं टर्म आ रही है ना। शुरुआत से कौन सी टर्म आ रही है, वो 7वीं आ रही है, लेकिन हमने क्या ले रखी है छठी, तो गलत हो गया ना। तो हर समय याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो टोटल टर्म्स होगी उससे माइनस कर देना जितनी टर्म निकालनी है, और +1 कर देना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है AP के अंदर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट निकालो, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से तीसरी टर्म निकालो। तो बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे भैया पूरी 7 टर्म है तो 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। कितना आएगी, शुरुआत से 4th टर्म आएगी, लेकिन थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 5th टर्म निकालनी थी ना हमें, और हम क्या निकाल रहे हैं चौथी टर्म निकाल रहे हैं, मतलब गलत हो गया ना। इस पर क्या कर दो +1 कर दो, ठीक है। तो आ जाएगी शुरुआत से, आ जाएगी कितनी टर्म होगी उसकी, समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं 20th टर्म फ्रॉम लास्ट करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 51 में से 20 माइनस करूँगा और प्लस क्या कर दूंगा 1, ठीक है। तो देखा जाए तो कौन सी टर्म होगी हमारी, ये होगी 32वीं टर्म होगी हमारी, ठीक है। तो मतलब शुरुआत से कौन सी टर्म निकालनी है, हमें 32वीं टर्म निकालनी है। तो A32 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है A+31D। ए कितना है आपका, A 3 प्लस 31 इंटू डी कितना है 5, तो 3 प्लस 155, मतलब 158 आपका आंसर था। मतलब लास्ट से जो 20वीं टर्म है वो कितनी है 158। आपको बस इसके बारे में ढंग से करना है, आपका आंसर अपना आप आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट एक भी पहला तरीका है इसे करने का। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड समझाता हूँ, उसके बाद इसके पीछे देखो हम आते हैं इसके सेकंड मेथड पर आते हैं कि दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब उसने क्या बोला, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है, ठीक है ना। और ये भी दे रखा है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं ना, इस AB को उल्टा कर देते हैं। तो अगर लास्ट से निकालनी होगी अब शुरुआत से निकालनी पड़ेगी फिर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस AB को उल्टा कर रहा हूँ। देखो लास्ट में 253 है तो मैं शुरुआत पे 253 कर रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ शुरुआत में 3 है तो लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। उससे पहले 8 है, फिर 13, मतलब 5 5 घट रहा है, दिख रहा है आपको, 5 घटा 5 घटा, तो यहाँ भी 5 घटेगा, 248 आएगा, 243 डैश डैश डैश। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 253 हो गई। डी कितना हो गया, 248 माइनस 253, दैट इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, 20वीं टर्म निकालनी है, तो भाई 20वीं टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 19 डी। ए कितना आपका 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 5। तो 253 माइनस 95, दैट विल बी इक्वल टू 158। तो 20वीं टर्म लास्ट से कितनी हो जाएगी हमारी, 158। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ ए बी को उल्टा कर दिया। उसने बोलता लास्ट से 20वीं टर्म निकालो, अब निकालनी पड़ेगी शुरुआत से 20वीं टर्म, तो निकाल दो इतना, ये तो बहुत ईजी हो गया मान ले, ठीक है। तो इसके दोनों मेथड हैं, आपका जिससे आंसर आ सकता है आप उससे करिए। देखो हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। लिखा हुआ है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। एक ए पी की फोर्थ और एट्थ टर्म को प्लस करके कितना आता है, 24 आता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44, और सिक्स और टेंथ टर्म को प्लस करके कितना आता है, 44 आता है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। देखो फर्स्ट 3 टर्म का मतलब होता है A1, A2 और A3। मैंने आपको समझाया कि अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D, और A8 का मतलब क्या होता है, A प्लस 7D बराबर 24। तो हो जाएगा A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। तो 2A प्लस A प्लस 3D होता है ये, 2A प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा आपका, 24, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, और A10 का मतलब होता है A प्लस 9D बराबर कितना है, 44। तो 2A प्लस 14D बराबर कितना हो गया आपका, 44। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, आपने क्या ऐसे क्वेश्चंस करे हुए सॉल्व, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 पे इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पर XY लिखा रहता है, यहाँ पर AD लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अब एक चीज़ बताओ, अगर 2A प्लस 14D बराबर आपका 44 है, और 2A प्लस 10D बराबर आपका 24 है, बस साइन चेंज कर दो, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। प्लस का 2A माइनस का 2A 0, प्लस का 14 माइनस का 10, तो प्लस का 4D। 44 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 20। तो डी कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब डी आ गया तो ए भी निकाल लेंगे। डी की वैल्यू किस में पुट कर लो, इन दोनों में इक्वेशन में से किसी में पुट कर लो, ए आ जाएगा आपका। अगर 2A प्लस 10D बराबर 24 है, तो 2A प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24, 2A प्लस 50 बराबर 24 हो गया। 2A बराबर 24 माइनस 50 माइनस 26 बराबर 2A, ए बराबर क्या होगा, माइनस का 13। तो फर्स्ट टर्म ए होती है, मतलब -13। सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, -13 प्लस 5 माइनस का 8। और थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2D, -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 10 माइनस का 3। तो ये पहले के 3 टर्म्स आ गए आपकी ए पी की, ठीक है। ये क्वेश्चंस इजी हैं, 3 मार्क्स में आते हैं, तो ढंग से आप इसे ट्राई करना। देखो हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। लिखा क्या है, सुब्बाराव स्टार्टेड हिज वर्क इन 1995। एक लौंडा था सुब्बाराव, उसने 1995 पे काम करना स्टार्ट करा, ठीक है। और उसकी सैलरी कितनी थी शुरुआत में, एनुअल सैलरी, मतलब एक साल में सैलरी कितनी थी, 5,000। और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन से साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। अब इसमें बनता है AP। देखो पहले साल कितनी थी, 5,000। अगले साल 200 रुपये बढ़ी तो 5,200, फिर नेक्स्ट ईयर 200 रुपये और बढ़ी होगी, 5,400। ऐसे करते करते सैलरी एक बार कितनी हो गई, 7,000। तो पता लगाना है कौन सी ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। किस साल में क्या होगी, सैलरी उसकी 7,000 पहुँच जाएगी, कितने साल बाद। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 5,000। डी होगा हमारा A2 माइनस A1, 200 हो जाएगा। अब ये पता लगाना है ना ये कौन सी टर्म है हमारी, एन निकालना है इसका, तो नंबर ऑफ ईयर निकल जाएगा। तो इसे AN मान लेते हैं,
एन निकाल लो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है आपका 7,000 बराबर ए है आपका 5,000 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है आपका 200। तो 7,000 बराबर 5,000 प्लस 200 इंटू एन कितना होगा 200 एन माइनस 200 होगा 200 एन प्लस 4800 बराबर 7,000 प्लस का 4800 यहाँ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 4800। ये हो जाएगा हमारा 2200 बराबर 200 एन बराबर 2200 अपॉन 200 11। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 11। मतलब 11वीं साल में उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी 7,000 रुपये होगी। ये क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें किस में, ये आता है आपके केस स्टडी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से करिएगा। देखो हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। लिखा गया है एक लड़की है रामकली, वो पहले हफ्ते में बचा रही है 5 रुपये, ठीक है, और हर हफ्ते हर वीक में वो 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचा रही है। तो आगे बोलता है इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो कौन से वीक में उसकी उसकी सेविंग 20.75 किस वीक पर होगी, ठीक है ना। बोल रहा है कि मान लो कि nth वीक पर कितनी है उसकी सेविंग 20.75, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसका भी बनाते हैं। पहले वीक में 5 रुपये सेव करी थी, नेक्स्ट वीक में कितना करी है 1.75 एक्स्ट्रा करी तो 6.75 करी होगी। ऐसे करके 1.7 बढ़ता रहेगा ना इसका। तो पूछ रहा है बताओ कब उसकी सेविंग कितनी होगी 20.75 होगी, ठीक है। तो बताइए पता लगाना पड़ेगा ना ये कब होगा 20.75 कब होगी सेविंग, ठीक है, कौन से मतलब वीक में उस 20.75 की सेविंग करेगी। तो देखो ए मान लो 5, डी कितना होगा A2 माइनस A1, तो 1.75 के इसका डिफरेंस हो जाएगा। अब ये निकालना ना कि ये कब होगी, तो उसे AN मान लो, ये टर्म निकालने की ये टर्म कब होगी, तो n निकल जाएगा आपका। AN क्या होता है A प्लस एन माइनस वन डी। AN है आपका 20.75 बराबर A है 5 प्लस देखो n कितना, n तो पता ही नहीं है, d पता है 1.75। अब तो उसको करने का ना एक शॉर्ट तरीका भी होता है, देखो प्लस है ना इसको मान ले जा लो, तो 20.75 में से 5 कम हो जाएगा बराबर n माइनस वन और 1.75। इसे माइनस करोगे तो आएगा 15.75 बराबर n माइनस वन इंटू 1.75। तो n माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट हटेगा ऊपर 100 आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को काटना है आपको, ठीक है। तो 175 9 सा होता है ये, तो n माइनस वन बराबर 9 है, तो n बराबर कितना होगा 9 प्लस 1 10। मतलब 10वें वीक पर उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी 20.75, ठीक है ना। पता है 20वें हफ्ते पे इतने रुपये सेव करेगी वो,